जगाधात्री के घर में उस दिन का माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन माया के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे बार बार एक ही नाम सुनाई दे रहा था, उर्मिला। हर बार जब ये नाम सामने आता, महेश काका का चेहरा बदल जाता। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और डर साफ नजर आता। यही बात माया को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आखिर कौन है उर्मिला? और उसका इस घर से क्या रिश्ता है? शाम का समय था। घर के बाकी लोग अपने कामों में व्यस्त थे। माया ने मौका देखकर महेश काका को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। वो आंगन के एक कोने में खड़े थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। महेश काका, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, माया ने धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहा। महेश काका ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट झलक रही थी। क्या बात है, माया? उन्होंने सामान्य बनने की कोशिश की। माया ने सीधा सवाल किया, उर्मिला कौन है? ये सुनते ही महेश काका जैसे जम गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गए, जैसे ये सवाल उनके दिल के किसी पुराने जख्म को छू गया हो। तुम ये क्यों पूछ रही हो? उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा। माया ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, क्योंकि हर बार जब ये नाम आता है, आप कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। और अब मुझे सच जानना है। महेश काका की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने इधर-उधर देखा, जैसे कोई उनकी बात सुन न ले। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना ठीक नहीं होता, माया, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। लेकिन माया अब रुकने वाली नहीं थी। नहीं काका, अब बहुत हो गया। इस घर में जो भी हो रहा है, उसके पीछे उर्मिला का नाम बार बार क्यों आ रहा है? मुझे सच जानने का हक है। माया की आवाज में दृढ़ता थी और उसकी आंखों में सवालों की आग। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर महेश काका ने गहरी सांस ली, जैसे उन्होंने अंदर ही अंदर कोई बड़ा फैसला लिया हो। उर्मिला, इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई है, उन्होंने धीरे से कहा। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब? महेश काका की आंखों में अब पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो इस घर की पुरानी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जिसे हमने हमेशा छुपाकर रखा। उनकी आवाज भारी हो गई। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो जिंदा है? उसने तुरंत पूछा। माँ,